हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेक इवन चार्ट को, है ना। ब्रेक इवन चार्ट को जो स्टूडेंट्स आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए देखना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका ये टॉपिक आने वाला है आरआरबी जेई सीबीटी 2 के पेपर में। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो हमारा टॉपिक आएगा वो रहेगा हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। कहां पे है हमारा? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिससे कि आपको 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके आरआरबी जेई सीबीटी 2 में, है ना। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के थे मैसेजेस कि सर हमें थोड़ा सा ब्रेक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा एक आइडिया दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे अपने चैनल्स पे, है ना, आपको पूरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा आरआरबी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप सबके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपको चैनल पे पूरा मिल जाएगा फ्री में। जो जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इंपॉर्टेंट पोर्शन में ही हमने जैसे पहला हमने हेडिंग किया है ब्रेक इवन चार्ट। बहुत सारे स्टूडेंट का था सर ब्रेक इवन चार्ट पे डिस्कस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके अप्रॉक्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, है ना। तो थोड़ा इस चार्ट के बारे में मैनली अपने को डील करना था, आज की क्लास में अपने को देखना था, जिस वजह से मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को हमने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है। ब्रेक इवन चार्ट के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो मैं नहीं चाहता कि जो स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि उनका कोई भी नुकसान हो जाए, है ना। तो एटलीस्ट 10 से 12 मार्क्स आपका मैटर करता है किसी भी एग्जाम्स का, तो वो मैं यहीं पे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आपको, इस चैनल के माध्यम से ही आप चीजों को देख सकते हैं, और आप सबके लिए वीडियो मिलता रहेगा, है ना। आप चैनल को सबको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपना शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना, है ना, ताकि आपका आने वाला जो वीडियो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो चीजों पे। और एग्जाम से पहले, आरआरबी जेई सीबीटी 2 से पहले, हम पहले ही इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं खत्म करवा दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ यही चीज पढ़ के आप एग्जाम में चले जाना, है ना, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि अभी से आप सारी चीजें पढ़ो, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जहां से हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के सारे, वो सारे पॉइंट्स यहीं से आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसमें पहला है हमारा ब्रेक इवन चार्ट। जब आप ब्रेक इवन चार्ट की एनालिसिस करते हैं तो पहला पॉइंट याद रखना, जहां से डायरेक्ट डिस्ट्रो क्वेश्चन आएगा, याद रखना, इट डील्स विथ 3 थिंग्स। ब्रेक इवन चार्ट जो है वो कितनी चीजों के साथ डील करता है सर? वो हमारा डील करता है 3 चीजों के साथ। इट डील्स विथ 3 थिंग्स याद हो गया हमें? कितनी चीजों के साथ डील करेगा वो? 3 चीजों के साथ डील करेगा। क्या क्या डील करेगा सर? पहला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो बोलने वाला हूं मैं। इट डील्स विथ 3 थिंग्स। नंबर 1, फर्स्ट वन इज योर टोटल सेल। डायरेक्ट क्वेश्चन जेई में पूछा है, ठीक है, ध्यान रखना। टोटल सेल, टोटल कॉस्ट, एंड नंबर 3 वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, जिसको आप यूनिट बोलते हो, है ना, कि 10 यूनिट, 50 यूनिट, 60 यूनिट कितने कारें बनाए कंपनी में, तो वो कहलाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया सबको? तो डिट्टो क्वेश्चन जेई में आएगा कि ब्रेक इवन चार्ट किन चीजों के बारे में देता है, किन चीजों की एनालिसिस करते हैं ब्रेक इवन चार्ट में। तो आई थिंक आप सबको याद हो गया, ब्रेक इवन चार्ट हमारा 3 चीजों का एनालिसिस करता है, टोटल सेल का, टोटल कॉस्ट का, एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का। नोट कर लिया सबने, है ना? समझ में आ गया ये 3 चीज। डिट्टो एक क्वेश्चन जेई में पूछेगा तो यहां से अब आप इजिली बना लोगे। क्लियर है? नाउ पहले यहां पे जिक्र करते हैं टोटल कॉस्ट के बारे में। किसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा पहले हम? टोटल कॉस्ट के बारे में। टोटल कॉस्ट के बारे में, टोटल कॉस्ट के बारे में। जो टोटल कॉस्ट है, जब आप स्टडी करने को देखोगे टोटल कॉस्ट को, तो यहां पे आपको 2 चीज मिलेगा। पहले मिलेगा आपको फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरा मिलेगा आपको वेरिएबल कॉस्ट, है ना, वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है सर? फिक्स्ड कॉस्ट वैसा कॉस्ट है हमारा, सच कॉस्ट विच डू नॉट वेरीज
विथ विथ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एक ऐसा कॉस्ट जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता है वो कहलाता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट है ना, कि कितना गाड़ी आपने बनाया, कितना गाड़ी आपने नहीं बनाया किसी कंपनी में, तो उस पे मैटर नहीं करता भाई। रेंट है तो 1 लाख रुपए लेने आ जाएगा मकान मालिक 1 तारीख को। क्लियर है? तो वो वाला सीन है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आ गया? फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? एक ऐसा कॉस्ट जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा। आप 1 गाड़ी बना रहे हैं या 10 गाड़ी बना रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता भाई। जो रेंट है वो रेंट लेने मैं घर पे पहुंच जाऊंगा अगर मैं मकान मालिक हूं तो वो कॉस्ट कहलाता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आ गया? दूसरा बात, फिक्स्ड कॉस्ट को डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से, ध्यान रखना। दूसरा कॉस्ट होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट है हमारा? वेरिएबल कॉस्ट। नाम ये सर इसका वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि सर एक ऐसा कॉस्ट जो वेरी कर रहा होगा। वेरिएबल कॉस्ट को डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। क्लियर है? एक ऐसा कॉस्ट जो वेरी कर रहा होगा। किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा होगा? सर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। तो लिख देता हूं यहां पे सच कॉस्ट विच वेरीज विथ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यानी कि भाई आप अगर 10 गाड़ी बनाओगे तो 10 गाड़ी का खर्चा लगेगा, 50 गाड़ी बनाओगे 50 गाड़ी का खर्चा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है। यानी सर जितने यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे उतना यूनिट का अपने को खर्चा लगेगा, यानी सर वैसा कॉस्ट कहलाएगा वेरिएबल कॉस्ट। अंडरस्टूड है? नाउ समझना थोड़ा सा, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का दोनों का डायग्राम मैं यहां पे बना देता हूं। फिक्स्ड कॉस्ट का इधर और इधर बना दूंगा आपका वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम, ताकि आप डायग्राम के अकॉर्डिंग चीजों को विजुअलाइज कर पाए, है ना। डायग्राम के अकॉर्डिंग चीजों को विजुअलाइज कर पाए। आइए देखते हैं क्या है। सर ये हमारा ग्राफ है, एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस एक्सिस पे रहता है एक्स, और एक्स क्या कहलाएगा? सर एक्स कहलाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहलाएगा? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, है ना, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। और सर इस एक्सिस पे रहेगा हमारा कॉस्ट। तो कह रहा है एक ऐसा कॉस्ट जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, यानी सर एक ऐसा कॉस्ट जो हमारा कांस्टेंट रहेगा, जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आपने कितनी गाड़ियां बनाया नहीं बनाया उस पर कोई मैटर नहीं करता, यानी बस सर ये एक ऐसा कॉस्ट है जो कांस्टेंट है। क्लियर है? यानी कि सर यहां से यहां तक ये वाली जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट है सर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कहलाएगा हमारा सर? ये फिक्स्ड कॉस्ट। अंडरस्टूड है? नाउ सर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट सर एक ऐसा कॉस्ट है जो सर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा, यानी कि जितना आप वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट लगेगा। यानी एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो कॉस्ट का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। यानी सर जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ एक लिनियरली बनेगा। कैसा बनेगा? एक ग्राफ लिनियरली बनेगा। यानी सर ये वाली जो कॉस्ट है यही कॉस्ट कहलाएगा सर हमारा वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहलाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। और इसको आप कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला याद रखना, स्मॉल वी इंटू एक्स। क्या बोलते हैं इसका फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट का? स्मॉल वी इंटू एक्स। एक्स क्या है हमारा? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। स्मॉल वी क्या है? स्मॉल वी हमारा कहलाता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जिसको आप रुपीज पर यूनिट भी बोलते हैं। और एक्स क्या है हमारा? एक्स है हमारा यूनिट, है ना। मान लेते हैं कि एक यूनिट का कीमत है हमारा 10 लाख, और अगर आपको 5 यूनिट अगर बनाना है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? सर 50 लाख। मानते हैं? तो वही करते हैं ना। अगर आपका एक यूनिट का कीमत है 10 लाख और आपको 5 यूनिट बनाना है तो 10 गुने 5, यही करोगे ना 50। तो वही लिखते हैं, फॉर्मूला में लिखते हैं स्मॉल वी इंटू एक्स, और इसको कैपिटल वी बोलते हैं, जिसको आप बोलते हो वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आ गया यहां तक? पक्का? तो कॉस्ट कितने तरह के होते हैं समझ में आ गया मोटा मोटा बात अभी यहाँ पे, है ना। 2 तरह के सर कॉस्ट की बारे में बात करेंगे जब हम ब्रेक इवन चार्ट की बात करते हैं, जबकि कॉस्ट हमारे और भी अलग अलग होते हैं, तो उसकी बातें यहाँ पे अभी नहीं करना, टाइम पास नहीं करना, है ना। जो हमारा कॉस्ट है 2 तरह का कॉस्ट आएगा टोटल कॉस्ट में, एक आएगा फिक्स्ड कॉस्ट, एक आएगा वेरिएबल कॉस्ट। अंडरस्टूड है? नाउ सर एक और चीज आएगा यहाँ पे, टोटल सेल के बारे में भी बात करना होगा, है ना। यानी कि सर टोटल सेल के बारे में भी बात करना होगा। तो इसका भी मैं एक ग्राफ बना देता हूं आपको। सर यही है सर, इसी एक्सिस पे होगा हमारा एक्स। एक्स को बोलते हैं सर आप वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, एक्स को बोलते हैं हम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, और इस एक्सिस पे होगा सर हमारा सेल। यानी कि सर
वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जितना आप बेचते चले जाओगे उतनी आपकी सेल बढ़ती चली जाएगी। यानी सर जो ग्राफ बनेगा इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, एक लिनियर ग्राफ बनेगा, और यही देगा सर हमारा टोटल सेल। यानी टोटल सेल को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, इक्वल टू होगा स्मॉल एस इंटू एक्स। यानी कि टोटल सेल एस इक्वल टू स्मॉल एक्स इंटू एक्स। तो एस है हमारा टोटल सेल और स्मॉल एस है सर हमारा सेल पर यूनिट, सेल पर यूनिट, यानी कि सर रुपीज पर यूनिट, और एक्स है सर हमारा यहां पे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ गया। यानी कि अगर मान लो एक सेल, एक यूनिट का आप जो सेल कर रहे हो वो अगर मान लो कर रहे हो 12 लाख रुपए में, कितने में कर रहे हो 12 लाख रुपए में, और आपने 5 यूनिट का सेल किया, तो यानी 12 पंचे 60 किया, 12 पंचे 60 यानी ये टोटल सेल हो गया। यानी यही करोगे आप स्मॉल एस इंटू एक्स। क्लियर है। तो फॉर्मूला भी पता चल गया टोटल सेल का, वेरिएबल कॉस्ट भी पता चल गया, फिक्स्ड कॉस्ट भी पता चल गया। अंडरस्टूड है। अगर ये तीन चीजें आपको क्लियर है तो ब्रेक इवन चार्ट जो है बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। आओ देखते हैं ब्रेक इवन चार्ट क्या है हमारा। ब्रेक इवन चार्ट, ब्रेक इवन चार्ट। तो ब्रेक इवन चार्ट के लिए इतनी चीजें आपको जानना जरूरी था एज ए स्टूडेंट, तो उन चीजों को हमने यहां पे करा दिया। आओ हम चार्ट बना के आपको दिखाते हैं, थोड़ा डायग्राम में विजुअलाइज करके आपको चीजें देते हैं। क्लियर है। चार्ट कैसे बनता है, एक चार्ट बना के दिखाता हूं। देखो इधर थोड़ा, इस एक्सिस पे रहता है हमारा एक्स, इस एक्सिस पे रहेगा आपका एक्स, एक्स रहेगा जिसको आप बोलते हो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इस एक्सिस पे रहेगा आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, और इस एक्सिस पे आपका रहेगा कॉस्ट, इस एक्सिस पे रहेगा आपका कॉस्ट। समझ में आ गया ये ब्रेक इवन चार्ट। इसके बीच में दिखाएंगे। नेक्स्ट बातें सर, नेक्स्ट बातें, नेक्स्ट बातें सर, यहां पे एक लाइन खींचिए जिसको आप बोलेंगे सर, जिसको आप बोलेंगे सर कैपिटल एफ, है ना। यहां से यहां तक ये वाला जो सर कॉस्ट होगा, अरे फिक्स करो, ये वाला जो आपका कॉस्ट होगा सर, ये वाला, ये वाला, ये कहलाएगा सर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट जिसको आप कैपिटल एफ बोलते हैं। सही बात है। जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से जिसका कोई लेना देना नहीं है ये कहलाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ सर फिर आती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है जो हमारा वेरी करेगा, वेरी करेगा, यानी सर जो उसका लाइन बनेगा, उसका लाइन बनता है, उसका लाइन सर हमारा लिनियरली बनता है। कैसा बनता है सर हमारा लाइन, उसका लिनियरली बनता है। मानते हैं इस बात को, हाँ सर। यानी सर ये वाली जो कॉस्ट रहेगी यही कॉस्ट सर होगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट विच इज इक्वल टू स्मॉल वी इंटू एक्स। क्लियर है। हाँ सर। यानी सर ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, ये हो गया सर वेरिएबल कॉस्ट, इसी दोनों को जोड़ दीजिए बन जाएगा सर टोटल कॉस्ट, बन जाएगा सर हमारा टोटल कॉस्ट। यानी कि सर एफ प्लस स्मॉल वी इंटू एक्स। सही बात है। टोटल कॉस्ट किसके बराबर हो जाएगा हमारा, एफ प्लस स्मॉल वी इंटू एक्स। ये बन गया टोटल कॉस्ट। ठीक है सर, टोटल कॉस्ट बन गया। बट सर एक चीज और दिखाना होता है, तीन चीज दिखाना होता है। एक तो हो गया सर हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, एक हो गया टोटल कॉस्ट, दो चीज दिखा दिया। तीसरा चीज सर हमारा जो आता है वो कहलाता है टोटल सेल, है ना। तो टोटल सेल का सर अभी देखो जस्ट ग्राफ आपने बनाया था, ऐसे था, जीरो से स्टार्ट हो रहा था। हाँ सर, बस एक ग्राफ यहाँ पे दिखा दीजिए, टोटल सेल वाली लाइन दिखा दीजिए सर। ये रहा हमारा टोटल सेल वाली लाइन। हाँ सर, ये वाला सर हमारा जो है ये कहलाएगा सर हमारा टोटल सेल लाइन, टोटल सेल लाइन विच इज इक्वल टू स्मॉल एस इंटू एक्स। यानी कि ये वाली जो आपको ग्राफ दिख रही है ना, ये क्या कहलाएगा हमारा टोटल सेल इंटू एक्स। अंडरस्टूड है यहां तक। बट सर ऐसा क्यों करने से हमें क्या मिला ये तो बताओ। मैटर ये करता है ब्रेक इवन चार्ट एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा। क्लियर है। समझो थोड़ा आप ध्यान से, थोड़ा जो बोलने वाला हूं। आपको दिख रहा होगा टोटल सेल लाइन, टोटल कॉस्ट लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। लिख रहा हूं अगली पेज में कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टोटल सेल लाइन, टोटल सेल लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन
is called break even point, is called break even point। दिमाग में बिठा लीजिए इस चीज को, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। एंड एट ब्रेक इवन पॉइंट टोटल सेल इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट का। दैट मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट को और भी क्या कह सकते हो आप? ब्रेक इवन पॉइंट को और आप बोल सकते थे इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी कि अगर हमारा सर टोटल सेल टोटल कॉस्ट के बराबर है, यानी सर ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। सही बात है मेरे बंधु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। नो प्रॉफिट इक्वल टू नो लॉस। एक डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम में यहां से पूछ लेगा, एट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, टिक मार लोगे, इतनी सी बात पक्का। बट न्यूमेरिकल आएगा मेरे बंधु, एक कैसे करेंगे आओ इधर देखते हैं, आओ इधर देखते हैं। सर अगर मैं इस पॉइंट को नीचे गिरा दूं यहां पे, तो ये वाला एक्सिस सर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है। हाँ सर, तो यहां पे सर जो एक्स होगा वो एक्स किसका होगा? एट ब्रेक इवन पॉइंट का होगा। हाँ सर, यानी ब्रेक इवन पॉइंट सर वो पॉइंट है जो बताएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ सर, यानी इस पॉइंट तक नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि इस पॉइंट तक अगर आपने इतनी गाड़ियां अगर बेचा है तो उस पॉइंट तक आपको नो प्रॉफिट नो लॉस है। यानी कि मेरे बंधु इससे इधर आएंगे तो लॉस होगा, और मेरे प्रिय भाई अगर इधर आएंगे तो प्रॉफिट होगा। समझ में आ गई इतनी सी बात मोटा मोटा? हाँ सर समझ में आ गई इतनी सी बात, क्लियर है? इधर लॉस इधर प्रॉफिट, अंडरस्टूड है? यानी कि सर अगर आप 50 गाड़ी बनाएंगे, 50 गाड़ी तक नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आप 50 से ज्यादा बनाते हैं, 60 गाड़ियां प्रॉफिट, 50 से कम 45 गाड़ियां तो लॉस। समझ में आ गया? तो यहां पे जो एक्स निकलेगा वो एक्स निकलेगा ब्रेक इवन पॉइंट का। हाँ सर, बट एक बात ये भी तो बोल सकता था कोई कि सर मैं अगर इसको इधर ले आऊं तो, इसको मैं इधर ले आऊं तो यहां पे जो आपका देगा वो देगा आपका सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि भाई अगर आप सेल यानी 60 लाख का किए हो तो 60 लाख से ज्यादा करोगे तो प्रॉफिट, 60 लाख से कम करोगे तो लॉस। तो याद रखना ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो एक खतरे की घंटी है जो हमें सचेत करेगा कि भाई तुम नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में किस जगह हो, प्रॉफिट पे लाइज कर रहे हो या लॉस पे लाइज कर रहे हो, वो चीज बताता है हमारा ब्रेक इवन चार्ट। अंडरस्टूड है यहां तक पक्का? नाउ एक और पॉइंट अगर आप देखना चाहते हैं इस ग्राफ पे तो यहां से आप विजुअलाइज कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा ये जो हैचिंग कर रहा हूं मैं जो आपका, वो आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट से सर इधर रहेंगे तो यानी सर ये प्रॉफिट वाला जोन है, ये वाला जोन है सर जो हमारा लॉस वाला जोन है। दिख रहा है सबको? हाँ सर, एक पॉइंट और इसमें आप दिखा दीजिए, एक पॉइंट और दिखा दीजिए कि यहां पे जो एंगल बन रहा है इस दोनों के बीच में, एंगल जो बन रहा है इस एंगल को थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या बताएगा कि सर जितना ज्यादा एंगल होगा यानी इधर ऊपर होगा तो यानी आप प्रॉफिट में जाएंगे, जितना एंगल कम होगा यानी सर आप लॉस में जाएंगे। याद रख लोगे, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी मोर, इफ थीटा विल बी मोर, दैट मीन्स प्रॉफिट विल बी मोर, एंड इफ थीटा विल बी लेस देन लॉस विल बी मोर, या फिर प्रॉफिट विल बी लेस, या लॉस लिख लो, लॉस ज्यादा होगा। समझ में आ गया मोटा मोटा बात? पक्का? 2 पॉइंट यहां से निकल गया ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो डिट्टो आएगा, कर लोगे यहां से, क्लियर है? नाउ अब एक न्यूमेरिकल भी आएगा, है ना? न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल कैसे निकालेंगे आइए देख लेते हैं यहां तक, आइए देख लेते हैं यहां तक, है ना? नेक्स्ट बढ़ाते हैं थोड़ा इसकी कहानी, है ना? यहां से एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, आप न्यूमेरिकल भी बना लेंगे, तो यहीं पे हम न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने को देखते हैं। आइए समझते हैं। सर एक टर्म्स होता है टोटल सेल। टोटल सेल किसको कहते हैं सर? टोटल सेल कहलाएगा टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल सेल किसको कहते हैं? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सही बात है भाई, टोटल कॉस्ट लगा किसी भी कार को बनाने में 10 लाख, बट हमें बेचना, अगर हमें प्रॉफिट तो हमें चाहिए ही चाहिए अगर हम मार्केट में बेच रहे हैं तो। सही बात है ना? यानी आप बेचोगे 12 लाख में कहीं ना कहीं, यानी आप 2 लाख का प्रॉफिट पहले से सोच के रखे होगे ना कि हमें इतने का प्रॉफिट चाहिए। तो याद रखना हमेशा जो टोटल सेल होता है वो होता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। याद हो गया इतना सा? हाँ सर, टोटल सेल्स का सर अभी आपने लिखा था स्मॉल एस इंटू एक्स, टोटल कॉस्ट लिखा था सर आपने एफ प्लस स्मॉल वी इंटू एक्स, एंड प्रॉफिट को मैं लिख लेता हूं पी। क्लियर है? नाउ स्मॉल एस इंटू एक्स रहने दीजिए,
और इसको उठा के इधर फेंक लीजिए, तो ये हो जाएगा स्मॉल v इंटू एक्स इक्वल टू यहां बच गया होगा f प्लस पी। नाउ टेकिंग x को आप कॉमन कर लीजिए, x को आप कॉमन कीजिए, तो ये बचेगा स्मॉल s माइनस स्मॉल v इक्वल टू f प्लस पी। तो यहां से x निकल गया आपका f प्लस पी अपॉन स्मॉल s इन माइनस स्मॉल v। ये निकल गया आपका x का वैल्यू, और x क्या कहलाएगा सर? x है हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि अगर आप इस पॉइंट तक, इस पॉइंट पे अगर आप कर रहे हो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी वहां पे आपको प्रॉफिट है। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि बताओ भाई उतने यूनिट हमें बताओ जहां पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस हो। यानी कि सर मेरे से पूछ रहा है वो मेरे से पूछ रहा है एट ब्रेक इवन पॉइंट। कहां पे पूछ रहा है हमसे? एट ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, एट ब्रेक इवन पॉइंट। एट ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकालेंगे तो एट ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे तो वहां पे x निकलेगा एट ब्रेक इवन पॉइंट। और अपने को पता है सर ब्रेक इवन पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी सर प्रॉफिट इक्वल टू जीरो। हाँ सर प्रॉफिट इक्वल टू जीरो। और मेरे बंधु अगर प्रॉफिट जीरो है तो यहां पे प्रॉफिट में जीरो पुट कर दो, तो x की वैल्यू हो जाएगी सर यहां से f अपॉन स्मॉल s माइनस स्मॉल v। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यानी कि भाई कि ये सर वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। यानी कि सर अगर 50 गाड़ी बनाए हैं इस पॉइंट तक तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जो कंपनी का मालिक है वो ऐसे ही चीजों की एनालिसिस करेगा। क्लियर है कि वो ब्रेक इवन चार्ट को ही लेके आएगा और वहीं से कैलकुलेट करने को देखेगा कि किस पॉइंट तक हमें प्रॉफिट है और किस पॉइंट तक हमें लॉस है। समझ में आ गया मोटा मोटा फंडा क्या है इसका? पक्का। बट अगर कोई हद तक आपसे ये पूछ ले, ये तो x निकाल लोगे, जनरल नंबर ऑफ यूनिट है ना, जनरल हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ये है। लेकिन अगर यही पूछ ले वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एट ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो वो यहां से निकाल लेंगे। अगर ओवरऑल पूछ लेगा प्रॉफिट दे देगा तो इसको यूज करना, प्रॉफिट नहीं देगा तो इसको यूज करना, कर लोगे इतना सा। बट यहां से एक और चीज पागल बनाने के लिए आपसे दे देगा। वो क्या दे देगा? वो पूछ लेगा आपसे बताओ बंधु कि सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। तो कुछ नहीं है सर, सेल का फॉर्मूला होता है स्मॉल x इंटू एक्स। तो अगर सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है तो x भी हो जाएगा सर ब्रेक इवन पॉइंट का। तो ये हो जाएगा स्मॉल x एट ब्रेक इवन पॉइंट का था f अपॉन स्मॉल s माइनस स्मॉल v। तो ये निकल गया सर हमारा सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट। एक हद तक यहां से न्यूमेरिकल आ सकता है आपका। क्लियर है? तो यहां से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, तय है। तो इतना सा आप ब्रेक इवन चार्ट पे करके रखिएगा। इन द नेक्स्ट डे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और कुछ अलग से पॉइंट पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड टू फोरकास्टिंग रहेगा, जहां से क्वेश्चन आएगा। सबको सब्सक्राइब करके रखिएगा नेक्स्ट वीडियो ताकि आप सबको मिल सके। क्लियर है? चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।